नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। सत्यनारायण की कथा की सारी तैयारियां हो गई छोटी बहू? माँ जी ने यह बात बड़ी बहू प्रीति से ना पूछकर छोटी बहू सिया से पूछी तो प्रीति के मन में एक टीस सी उठ गई। हर बात सिया से ही पूछ लो, खाने में कब क्या बनेगा, घर में क्या राशन आएगा। मैं तो जैसे इस घर की कुछ हूं ही नहीं। डाइनिंग साफ करती हुई प्रीति का यह बड़बड़ाना पास ही अखबार पढ़ते कैलाश जी सुन रहे थे। कुछ देर बाद वे प्रीति से बोले, क्या हुआ प्रीति, तुम्हारा मूड आज कुछ उखड़ा हुआ है? नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं। प्रीति ने यह कहकर बात टालनी चाही, मगर कैलाश जी की अनुभवी आंखों से वह बच न सकी। देखो बड़ी बहू, तुम अपना गुस्सा मन में दबाकर रखोगी तो वह और भी बढ़ जाएगा। इसलिए तुम्हारे मन में जिस बात को लेकर गुस्सा है वह कह दो। अपने ससुर जी की यह मधुर वाक्य सुनकर उसके मन का सारा गुबार शब्दों में फूट पड़ा। बाबूजी, आप लोग छोटी को स्नेह दें, सम्मान दें, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर मेरे सारे अधिकार भी उसे दे दें तो? यह कहती हुई प्रीति की आंखें सजल हो गईं। तभी उसकी सासू माँ सरला जी भी वहां आ गईं। प्रीति की सजल आंखें देख वे कुछ समझ नहीं पाई। वे कुछ पूछती उसके पहले ही कैलाश जी उनके प्रश्नों के उत्तर में बोल पड़े। सरला जी, जो पहले आपकी मनोदशा थी वही आज बड़ी बहू की मनोदशा है। प्रीति और सरला जी दोनों अचंभित सी कैलाश जी की ओर देखीं तो वे आगे बोले, प्रीति, तुझे आजकल छोटी बहू के आ जाने से जो महसूस हो रहा है ना, ऐसा ही तुम्हारी सास सरला को भी महसूस होता था। जब तुम नई नई इस घर में आई थी तब यह हमेशा मेरे सामने मुंह फुलाकर एक ही बात बोलती रहती थी कि मेरे तो सारे अधिकार प्रीति ने छीन लिए। अब तो घर में सब उसकी मर्जी से ही होता है। उनकी इस बात पर सरला जी हंसती हुई बोली, अरे आप भी क्या बीती बातें लेकर बैठ जाते हैं। किसी भी नए रिश्ते के आ जाने से हमारे अधिकार नहीं छीना करते, बल्कि हमारी जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं। मुझे यह बात कुछ देर में समझ आई, मगर समझ आ गई। अब जाओ प्रीति, तुम पूजा की सामग्री जाकर देख लो। सिया बहू थोड़ा तुम्हारी जैसी अनुभवी है, तुम सालों से घर की पूजा देखती रही हो। प्रीति मुस्कुराती हुई वहां से चल दी। उसने ऐसी कई चीजें अपनी देवरानी सिया को याद दिलाईं जो वह पूजा में रखना भूल गई थी। सिया भी बड़े प्रेम से वहां से उठकर पीछे की ओर बैठती हुई प्रीति से बोली, दीदी, अब आप आगे आकर और भी चीजें ध्यान से देख लीजिए, कहीं मैं कुछ और भी तो नहीं भूल गई। देवरानी के इस विनम्र आग्रह ने उसे भीतर तक स्नेह से भिगो दिया। घर के बाकी लोगों के साथ पीछे पीछे सरला जी और कैलाश जी भी आ गए और सरला जी ने भी पूजा सामग्री की ऐसी दो चार चीजें याद दिला दी जो उनकी दोनों बहुएं रखना भूल गई थीं। कुछ ही देर में पंडित जी कथा के लिए आ चुके थे। वे कथा की सारी उत्तम व्यवस्था देखकर कैलाश जी की प्रशंसा करने लगे तो कैलाश जी पंडित जी से बोले, हमारे घर की सारी जिम्मेदारियां 3 जिम्मेदार और समझदार नारियों ने ले रखी है, तभी तो हमारे घर में हर चीज की तैयारी पूरी पुख्ता तरीके से होती है। अपने ससुर जी और पंडित जी की बातें सुनकर प्रीति आज अपने छोटे बड़े हर रिश्ते पर गर्व का अनुभव कर रही थी। उसे वाकई यह लग रहा था कि सिया के आने से उसकी कितनी सारी जिम्मेदारियां कम हो गई हैं। अब प्रीति को अपने मन में उठे कड़वे भावों पर बड़ा पछतावा हो रहा था। वह समझ गई थी कि नए रिश्तों के आने से जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, अधिकार नहीं। दोस्तों, सचमुच अगर किसी परिवार के रिश्तों में एक दूसरे को मान सम्मान देना और एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना हो, सहयोग की भावना हो, तो असल मायने में वही परिवार सुखी होता है। इसके विपरीत अगर रिश्तों में ईर्ष्या, जलन, क्रोध और एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना हो तो वह परिवार कभी भी सुखी नहीं हो सकता। उम्मीद करती हूँ कि आज की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसके विषय में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।